अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं अकमल टीवी। दोस्तों, थॉमस एडिसन के बारे में हमने बहुत सी बातें सुनी होंगी। थॉमस एडिसन एक ऐसा साइंसदान था जिसके बारे में कहा जाता है कि डॉक्टरों ने जब उसके दिमाग का जायजा लिया तो वो कहते थे कि जल्द पागल हो जाएगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि थॉमस एडिसन की इजादात और थॉमस एडिसन की बनाई हुई चीजें आज भी उस कदर दर्जा रखती हैं जो वो उस वक्त रख। दोस्तों, एक राइटर थॉमस एडिसन के ऊपर लिखता है। वो थॉमस एडिसन की जिंदगी की मिसाल कुछ इस तरह देता है। वो कहता है कि एक दिन मुझे न्यूयॉर्क के होटल वेंडरबिल्ट में दोपहर का खाना खाने का इत्तेफाक हुआ। जब मैंने खाना खाने से बेशतर अपना हैड दूसरे लोगों की तरह इस होटल की मुलाजिम एक लड़की के सुपुर्द कर दिया तो मुझे ये देखकर हैरत हुई कि उसने मेरा हैड भी कमरे में पड़े हुए दूसरे सैकड़ों हैटों में रख दिया और इस पर किसी किस्म का शनाख्ती निशान ना लगाया। मैंने इससे पूछा कि दूसरे होटलों में तो हैट रखने पर शनाख्ती कार्ड भी उनके साथ लगाए जाते हैं, लेकिन इसने ऐसा क्यों ना किया? क्या वो गलती से एक शख्स का हैट दूसरे को नहीं दे सकती? वो मुस्कुरा पड़ी और कहने लगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। होटल में हर रोज तकरीबन 200 लोग खाना खाने आते हैं। वो सभी अपने हैट और कोट मुझे दे जाते हैं। मुझे इन सब की शक्लें याद रहती हैं और मैंने आज तक कभी गलती से एक शख्स का हैट या कोट दूसरे को नहीं दिया। इस होटल में मुलाजमत करते मुझे 15 बरस हो चुके हैं। जब मैंने मैनेजर से इस बात का जिक्र किया तो उसने लड़की के बयान से इत्तेफाक किया। राइटर इधर लिखता है कि मेरे ख्याल में अगर इस लड़की की जगह थॉमस एडिसन होता तो वो लाखों पाउंड की तनख्वाह पर भी ये काम अंजाम न दे सकता। एडिसन का हाफजा बेहद कमजोर था, खास तौर पर जवानी में। स्कूल के जमाना में उस्ताद उसे जो कुछ पढ़ाता था वो एकदम भूल जाता था। उसका शुमार सबसे निकम्मे लड़कों में होता था। उसके उस्ताद उसे बेहद तंग आ चुके थे। उसका मुतफक्का फैसला था कि वो बेहद कमजहन है। डॉक्टरों ने उसके मुतालिक पेशगोई की थी, उम्र के किसी हिस्से में वो ज़हनी तौर पर बिल्कुल नकारा हो जाएगा, क्योंकि उसके सर की शक्ल बड़ी अजीबो गरीब और गैर मामूली नवैयत की थी। एडिसन अपनी सारी जिंदगी में फकत 3 महीने स्कूल गया, फिर उसकी माँ उसे घर पर ही पढ़ाने लगी। उसकी माँ का ये काम एक मार्के से कम न था, क्योंकि एडिसन ने इसकी बदौलत हमारी इस दुनिया को बदल कर रख दिया। लेकिन डेढ़ उम्र में थॉमस एडिसन का हाफजा बेहद अच्छा हो गया था। उसे साइंस के बहुत से फार्मूले याद रहते थे और वो अपने मौजू के सिवा हर बात भूल जाता था। लेकिन किसी साइंसी मसले को हल करने में बेहद मशगूल था। इस सोच की हालत में वो अपने मकान का टैक्स अदा करने मुतल्लिका दफ्तर चला गया। वहाँ लोगों की पहले से ही कतार लगी हुई थी। वो कतार में खड़ा हो गया। जब उसकी बारी आई तो क्लर्क ने उसका नाम पूछा। एडिसन खामोश खड़ा रहा और बिटर बिटर उसका मुंह तकने लगा। उसे अपना नाम ही भूल गया था। उसका एक हमसाया उसके करीब खड़ा था। वो उसकी परेशानी देखकर उसकी मदद के लिए आया और क्लर्क को उसका नाम बता दिया। एक जमाने में उसने अपना हाफजा बेहतर बनाने के लिए कई अमली तरीके भी इख्तियार किए थे। एडिसन अपनी लाइब्रेरी में रात गए तक काम करता रहता था। एक सुबह वो नाश्ते का इंतजार कर रहा था कि उसे नींद आ गई। वो नाश्ते के इंतजार में ही सो गया। उसके एक असिस्टेंट को मजाक सूझा। वो अभी अभी नाश्ते से फारग हुआ था। वो नाश्ते की प्लेटें उसके सामने रख गया। उसने वो प्लेटें एडिसन के सामने रख दी। चंद मिनट के बाद जब एडिसन उठा तो उसकी नजर अपने सामने खाली प्लेटों पर पड़ी। वो एक लम्हा सोचता रहा और फिर उस नतीजा पर पहुंचा कि वो सोने से पहले ही नाश्ता कर गया था। लिहाजा वो प्लेटों को एक तरफ सरका कर काम में मशगूल हो गया। असाकरे मशहूर अमरीकी माहिर नबातात का हाफजा इस कदर अच्छा था कि उसे 25,000 पौधों के नाम याद थे। इसी तरह जोली सीजर के मुतल्लक कहा जाता है कि उसे अपने हजारों सिपाहियों के नाम याद थे। चार्ली चैपलिन ने 7 साल तक अपना एक प्राइवेट सेक्रेटरी और प्रेस एजेंट मुलाजिम रखा हुआ था। वो हमेशा चार्ली चैपलिन के हमरा सफर करता था। 7 बरस के बाद जब वो मुलाजमत छोड़कर गया तो चार्ली चैपलिन को उसका नाम भी ना आता था। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अल अजहर काहिरा में है। इस यूनिवर्सिटी के मैट्रिक के तुलबा को कुरान हिफ्ज करना पड़ता है। इस यूनिवर्सिटी में 20 लाख तुलबा पढ़ते हैं। कोई तालिब इल्म इस वक्त तक पास नहीं किया जाता जब तक वो कुरान पाक ज़बानी न सुनाए। लॉर्ड बायरन फख्र किया करता था कि वो अपने तमाम शेर ज़बानी सुना सकता है। सर फ्रांसिस बेकन अपनी किताबें अक्सर ज़ुबानी लिखाया करता था। जब अब्राहम लिंकन कोई चीज याद करना चाहता था तो वो उसे बुलंद आवाज में पढ़ा करता था। अजीम मुअर्रख मुकालमे का हाफजा मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा शानदार था। वो किसी किताब का कोई सफ़ा देख लेता तो वो उसके जहन पर नक्श हो जाता था। वो किसी किताब का कोई बाब फकत एक मरतबा पढ़ता फिर बलफज उसे दोहरा देता। जहाँ दोस्तों इतने बड़े साइंसदान कन जहन थे, कुछ ऐसे बड़े लोग भी गुजरे हैं। इसी बारे में कहा जाता है कि एक शख्स जो कि एक राइटर था, उसका नाम थियोडोर रोज़वेल्ट था। उसका हाफजा बहुत ही अच्छा था। वो लोगों से मिलने का बड़ा ख्वाहिशमंद रहता। वो अपने मुलाकातियों के चेहरों का बड़े गौर से मुआयना करता और उनके सामने उनका नाम उतनी मर्तबा दोहराता कि वो हमेशा के लिए उसके जहन में महफूज हो जाता। एक मर्तबा वो एक जापानी से 15 साल बाद मिला। उस जापानी को यकीन था कि रोज़वेल्ट इसका नाम भूल चुका होगा, लेकिन जब रोज़वेल्ट ने उसकी शक्ल देखी उसी वक्त उसका नाम लेकर उसे मुखातिब किया।
वो बेहद हैरान हुआ। रोज़वेल्ट ने खराब से खराब हालात में भी मुतालिया में महूर होने की आदत खुद को डाल रखी थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी काविश के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमें हिम्मत देता है और आपका एक किया हुआ कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का बायस बनता है।